ये क्या बदतमीजी है युवराज? कोई इस तरह प्रसाद को फेंकता है? सॉरी भैया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि इसमें जहर है। What? बताओ युवराज, कौन है वो इंसान जिसने अवंतिका के प्रसाद में जहर मिलाया? जाहिर है भैया, जो प्रसाद बांट रहा है वही वो इंसान है। नहीं, झूठ बोल रहा है ये। तो दफा करो यहाँ से 2 मिनट पे दीदी। नहीं तो पता चला आपको और जीजा जी को सबको गुनहगार डिक्लेयर कर देगी। मामा जी पर बस करो विद्या, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब चुपचाप अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। दस मिनट देता हूं तुम्हें। 10 का अगर 11वां मिनट लगा ना तो तुम्हें सीधा हवालात की हवा खिलवाऊंगा। आउट! जाओ! हे भगवान, ये दिन दिखाने से अच्छा है कि तू हमें उठा लेता। बिंदिया रानी, अरे अपनी विदाई का नजराना तो लेती जाओ। आई मीन पार्टिंग गिफ्ट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें विदाई का नजराना जो है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं दे रहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज दे रहा हूं। एक सीख जो शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम कभी जंगल में गई होगी, क्योंकि वहां का एक कानून होता है, जंगल का कानून। जानती हो क्या होता है? नहीं जानती ना? लगा ही था मुझे। क्या है कि जंगल में बहुत तरह के जानवर होते हैं और वो अपना पेट पालने के लिए एक दूसरे का ही शिकार करते हैं, जब तक वो जंगल के राजा शेर के सामने नहीं आ जाते। और फिर उसके बाद खेल खत्म। तुम अपने आप को शेर समझ रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ वो तो तुम देख ही चुकी हो। अरे तुम्हारी गलती क्या थी पता है तुम्हें? तुम सिर्फ शेर के सामने नहीं आई, तुमने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, और उस बात का ये अंजाम तो होना ही था ना। बहुत घमंड है ना तुम अपने ऊपर। तुम्हें लगता है कि ये जीत तुम्हारी हुई है? मतलब ये कि हमें भी कुछ देर पहले तक ऐसे ही घमंड था। हम भी यही सोच रहे थे कि पूरी दुनिया हमारे कदमों में। ये सब कुछ बहुत जल्द हमारा होने वाला है, पर हुआ कुछ और ही। और जो हुआ उसे तुम अपनी जीत समझ रहे हो। युवराज, तुम उतनी बड़ी भूल कर रहे हो जितनी बड़ी भूल हमने की थी। ऐसा? इंदिया, अगर ये मेरी जीत नहीं है तो किसकी जीत है? अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी। Oh, come on, डायलॉग मत बोलो, जो बोलना है वो बोलो। तो सुनो, ये जीत उस अवंतिका की हुई है, ना कि तुम्हारी। ले 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 ले। इंदिया, मुझे लगता है सदमे से तुम पागल हो गई हो। कुछ भी बोल रही हो है? होश में तुम आ जाओ युवराज। वो हमसे बार बार कहती रही
कि बिंदिया, एक दिन तुम्हारे इस झूठ के आगे मेरा सच जीत जाएगा। पर हम उस पर हंसते रहे, बिल्कुल इसी तरह। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना युवराज, 100 सुनार की 1 लोहार की। हम उस पर 100 बार हंसे, और आज आखिरी बार वो हम पर हंस रही। और देखना, एक दिन वो तुम पर भी इसी तरह हंसेगी। अरे तुम तो ऐसे उसके गुण गा रही हो जैसे वो एक इंसान नहीं, कोई सुपर वुमेन हो, कोई पावर हो, कोई देवी हो। ऐसी क्या ताकत है उसकी? जानना चाहोगे? बस उसके पास मंगलसूत्र की ताकत है। उसके पास सिंदूर की ताकत है। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो युवराज। पर याद रखना, एक दिन यही ताकत तुम्हारा सर्वनाश करेगी, और उस दिन तुम हमें याद करोगे। अवंतिका से मुकाबले के लिए तो मैं यहाँ आया, और वो मेरा सर्वनाश करेगी। उसे हराकर सिद्धार्थ का और उसके खानदान का सर्वनाश मैं करूंगा। जीजा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कोयले को हीरा समझ लिया, लेकिन यकीन जानिए हम ये सब हमने जानबूझ के नहीं। शंभू कुल्हाड़ी अगर गलती से भी गर्दन पे गिरे ना तो कटती गर्दन ही। मैंने तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम लोगों पर छोड़ी, और तुमने क्या किया? बिंदिया जैसी लड़की को इस घर में आने का रास्ता खोल दिया। हम तो बिंदिया को ठीक से नहीं जानते थे, मगर तुम तो उसी गांव के, फिर तुमने कैसे उसे लाके हमारे सर मड़ दिया? जीजा जी, आप हमें 100 जूते मारे, क्योंकि हमने गलती की। अब तो हम कुछ भी कहेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम बहाना कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं। मम्मा, आप भी क्या जरूरत थी ये सब करने की? या हम लोगों की इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बीच में आपको दूसरी बहू ढूंढनी थी, और फिर आप बिंदिया को लाकर क्या मम्मा, क्या मिला इस सब से? मैंने कहा था इनसे, मगर ये किसी की सुनती कहाँ है। जो मन में आया वही किया है। गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी आप रोइए मत, आपकी कोई गलती नहीं हुई। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और बिंदिया भी ऐसे समय में इस घर में आई जब मेरे और सिद्धार्थ के बीच में रिश्ता ठीक नहीं था। हमें ही नहीं पता था कि हमारे रिश्ते का क्या होने वाला है। बस उसने उसी चीज का फायदा उठा लिया। मम्मी आपकी कोई गलती नहीं है, इस बात को भूल जाइए।
गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हमारी। हमारी गलती की वजह से मेरी दीदी और जीजा जी का प्यारा ये सुंदर घर नर्क बन गया। लेकिन यकीन मानिए दीदी, हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अब हम इस घर में नहीं, कल सुबह ही हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आप सब लोग बिंदिया के झांसे में आ गए थे। आप लोग नहीं जानते थे उसकी सच्चाई, मैं जानती थी, पहले से जानती थी। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मम्मी, आप ही समझाइए इन्हें। कहाँ जाएंगे ये लोग? कह दीजिए कि कहीं ना जाए। बहू, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन दीदी आप हमें आज यहाँ से जाने दीजिए। कौन से मुंह से रहेंगे हम? घर में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी ने तुम लोगों से कुछ कहा है? और जब बहू रोकने की कोशिश कर रही है, रोक रही है, तो फिर ये नाटक करना जरूरी है क्या? तो सचमुच तुम्हारा सामान बांधो। आप तो नाराज हो रही हैं दीदी। ठीक है, बहू कह रही है तो हम रुक जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा संतोष की बात ये थी कि तुम्हारे मन में मेरे को लेकर जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। उसने जब गलत इल्जाम मुझ पर लगाने शुरू किए तो मेरे मन में ये था कि मैं सबको तो समझा दूंगा, लेकिन मैं अपने प्यार को क्या समझाऊंगा? मैं उससे क्या कहूंगा? युवराज, I'm sorry. मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। अंजलि, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। बिंदिया ने ऐसा प्रपंच फैलाया था कि तुम्हारी ही नहीं बल्कि सारे घर वालों की आंखों पर पर्दा आ गया था। तुमने उसकी असलियत पहचानी कैसे? अंजलि, पहले तो मुझे भी शक नहीं हुआ, और फिर जब तुमने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तब तो मैंने आंखें बंद करके उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। फिर उसने एक गलती कर दी कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि कोई इंसान मेरे खिलाफ आप लोगों को क्यों भड़काएगा, क्योंकि वो मुझे इस घर से दूर करना चाह रहा होगा इसीलिए। और वो ऐसा क्यों चाहेगा? या तो खुद वो इस घर के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है। बस तभी से मैंने उस पर नजरें रखनी शुरू कर दी थी। युवराज, तुम नहीं होते तो पता नहीं वो मैं कब तक बेवकूफ बनाती और पता नहीं घर में क्या कर जाती।
जब इंसान औकात से ज्यादा हाथ पैर मारने लगता है ना, तो उसका यही असर होता है। उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई डोंट नो, हम सब तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? अंजलि, अपनों पर एहसान नहीं किया जाता। और मैंने जो भी कुछ किया अपने आप को इस घर का सदस्य समझकर किया। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि शक का कीड़ा अगर दिमाग में एक बार घुस जाए तो वो निकलता नहीं है। मतलब? बिंदिया ने तुम लोगों के दिमाग में जो शक डाला है वो जल्दी से नहीं निकलेगा। युवराज, कोई तुम पे शक नहीं कर रहा है। अंजलि, आज नहीं कर रहा, कल नहीं करेगा, लेकिन कभी ना कभी वो शक का कीड़ा तो अपना सर उठाएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अंकल आंटी से कहो वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ले। युवराज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे वैसे ही माफी मांग चुकी हूँ। प्लीज प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। अंजलि, मुझे बचपन से जिस प्यार की तलाश थी वो मुझे आज मिल रहा है तुमसे। लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। संध्या ऐसा कैसे कर सकती है? अंजलि, जो हो गया उससे भूल जाओ और जो आने वाला है उसमें बहुत सारी खुशियां हैं, इसलिए उसका स्वागत करो। अरे मालकिन जा रही है क्या? अरे सुनिए, रास्ते में कोई कुछ खाने को दे तो खाइएगा मत। इसी के ऊपर गाना लिखा गया था, दुल्हन मायके चली। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी प्यारी भांजी बिना दुल्हन बने इस घर से वापस जा रही है। क्या है ना केतकी, जब इंसान औकात से ज्यादा हाथ पैर मारने लगता है ना, तो उसका यही असर होता है। उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हाय राम, मैं तो डर गई। तुम आज डरी हो? अरे जिस दिन इसने ये बोला था कि मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, मैं तो उसी दिन से पूरे घर में घबराया घबराया घूम रहा हूँ। हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ बहुत कहती थी ना, हमारे रास्ते में मत आना, हमारे रास्ते में मत आना, और अब देखो। अब हम वो वाली बिंदिया नहीं रहे मामा जी। मामा जी, आप लोग बच गए तो इसलिए इतना इतरा रहे हो, पर याद रखना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। जिस दिन वो भरता है उस दिन उसका फूटना तय है। जिस तरह हमारा फूट गया, और जिस दिन वो फूटता है ना, पता भी नहीं चलता, जिस तरह हमें पता नहीं चला है। उन लोगों का घड़ा मिट्टी का होता होगा, हमारा मालूम टीन का है, टीन का, धातु का। हाँ, इसीलिए कभी फूटेगा ही नहीं। अरे खड़ी क्या है? चलो निकलो यहाँ से, देर हो जाएगी ना। उसी गांव में वापस जाओ जहाँ से हम तुम्हें लेकर आए। चलो निकलो निकलो। अरे देख क्या रही हो? निकलो। ठीक है, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि इस घर में हम दोबारा फिर से आएंगे, और सिद्धार्थ जी खुद हमें लेकर आएंगे। तुम यहाँ खड़ी हो ना,
सांस ले रही हो ना तो मुझे घुटन हो रही। मैं तेरे ऊपर साइलेंटली हंस रहा हूँ। और मैं साइलेंसर लगा के। जाने दे बेचारी की यात्रा खराब हो जाएगा। जाओ आराम से जाना बेटा है। टाटा, अपना ख्याल रखना। बंद करो ये नाटक यहाँ पर। ये हथकंडे संभाल कर रखो, कहीं और काम आ जाएंगे। हम तो जा ही रहे। अगर आप हमें माफ कर देती तो हमारे दिल से बोझ हल्का हो जाता। तुम्हें माफ कर दो? तुम यहाँ खड़ी हो ना, सांस ले रही हो ना, तो मुझे घुटन हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस घर की हवा में जहर फैला रही हूं। निकल जाओ यहां से, जल्दी निकल जाओ। इंदिया, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा विश्वासघात दोबारा किसी के साथ मत करना। फिर कभी कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। पता है सिद्धार्थ, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करें क्योंकि हमने गलत रास्ता चुना और बहुत सारी गलतियां की। पर सच तो यही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते, सच्चे दिल से करते। जिसके दिल में इतनी गंदगी हो ना बिंदिया, उसके अंदर प्यार कभी नहीं समा सकता। और वैसे भी तुम्हारे मुंह से प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं। हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि एक ना एक दिन आप हमें माफ जरूर कर देंगे। माफी? खैर बनाओ बिंदिया, मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले दिया। तुमने सिर्फ अवंतिका को जहर देने की कोशिश नहीं की, तुमने मेरे होने वाले बच्चे को भी मारने की कोशिश की। अगर तुम मामा मामी की रिश्ते में नहीं होती ना, तो अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देता। अब चुपचाप अपनी खैर मनाओ और दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। युवराज की बात ने जो भी तुमसे कही है उस पर ध्यान जरूर देना। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम हमारा विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुमने हमारा विश्वास नहीं किया और जिस दिन उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, उस दिन हमें जरूर याद करना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि युवराज इस घर का और सिद्धार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है? वो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हारे और सिद्धार्थ जी के खिलाफ कोई चाल चल रहा है।